Hello everyone, welcome to Mohammad Rais Official, and today I am going to discuss about the measurements of the javelin throw and the techniques as well as the weight category of men's and women's javelin. फ्रेंड्स, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो भी कुछ मैं बताने के लिए जा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसे याद रख सकते हैं अगर आप फिज़िकल एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो। बीपीएड या एमपीएड कर रहे हैं आप सबके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मेज़रमेंट्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप बीपीएड का अगर आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो आपको मेज़रमेंट पूछ सकता है किसी भी गेम से। तो ये एथलेटिक में आता है ये, और ये फील्ड इवेंट है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं जेवलिंग थ्रो के ग्राउंड के बारे में। जो फील्ड किस तरीके से होता है, उसका लेंथ क्या होता है, उसका विड्थ क्या होता है, थ्रोइंग सेक्टर का जो एंगल है कितना होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो जो रनवे जो होता है जेवलिंग थ्रो का, ये वाला जो पार्ट है, ये दो लाइन के बीच में जो जगह है, इसे रनवे कहते हैं। जिसका जो लेंथ होता है ये फ्रेंड्स 35 से लेकर 36.5 मीटर तक का इसका रनवे होता है फ्रेंड्स। और ये दोनों लाइन के बीच में जो दूरी होती है, जिसको हम विड्थ कहते हैं, वो 4 मीटर का होता है। ओके, और यहाँ से ये लेंथ जो होता है वो 35 से लेकर 36.5 तक का इसका लेंथ होता है, जो कि रनवे होता है जेवलिंग थ्रो का। ओके फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, पूरे एथलेटिक में जो एक लाइन होती है, वो आर्क होता है जेवलिंग थ्रो का, वो 7 सेंटीमीटर का होता है। इसके अलावा जितनी भी लाइनें होती है एथलेटिक इवेंट में, ट्रैक से हो या फील्ड से हो, सबकी लाइनें 5 सेंटीमीटर की होती है। बट एक यूनिक ग्राउंड है जेवलिंग का, फील्ड है, ग्राउंड नहीं फील्ड कह सकते हैं, जो कि जिसकी लाइनें जो आर्क होती है वो 7 सेंटीमीटर का होता है। तो ये इसे आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके साइड में जो दिख रहा है ये इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर लाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसका लेंथ जो होता है वो 75 सेंटीमीटर का होता है। अगर मीटर में देखा जाए तो 0.75 मीटर का होता है। ओके, आइए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो थ्रोइंग एरिया जो होता है, तो उसका सेक्टर जो कि यहाँ से निकाला जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस जगह से ये आपका सेंटर है, यहाँ से निकाला जाता है ये इमेजिनरी लाइन है। तो फ्रेंड्स, इसका जो थ्रोइंग सेक्टर जो है वो होता है 28.96 डिग्री का होता है, और अप्रॉक्स में 29 डिग्री भी पूछा जाता है। ओके, मैं यहाँ पर टॉप पे लिख रखा है, हाउ टू ले आउट अ 28.96 डिग्री जेवलिंग सेक्टर। ओके, उसको ड्रॉ करने के लिए 8 मीटर यहाँ से एक लाइन खींची जाती है, जो कि इमेजिनरी होता है। और उसके बाद इस सेंटर से ये दो जो लाइनें जो जाती हैं बाहर को, जो आपका एरिया बनाता है थ्रोइंग एरिया, ठीक है, ये वाला आपका थ्रोइंग एरिया कहलाता है। ठीक है, तो आपका ये ओवरऑल प्ले फील्ड हो गया जेवलिंग थ्रो का। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको कोई असाइनमेंट अगर मिलता है तो। आइए अब बात करते हैं जेवलिंग के बारे में। जेवलिंग के जो पार्ट्स होते हैं, जो कि पार्ट्स के जो नाम है वो 3 होते हैं, ठीक है, बट शाफ्ट जो होता है वो 2 जगह दिखाया जाता है। ये वाला एरिया भी शाफ्ट है, याद रखेंगे, और ये वाला जो एरिया है ये भी शाफ्ट होता है। ठीक है, ये तो 3 पार्ट्स होते हैं जेवलिंग के। पहला जो होता है वो मेटल टिप होता है, जो कि सबसे पहले लैंड करता है ज़मीन पे जब हम उसे थ्रो करते हैं तो। और जो होल्ड करते हैं, जो कॉर्ड ग्रिप कहते हैं, जिसे हम होल्ड करते हैं अपने पाम से, ठीक है, उसे कॉर्ड ग्रिप कहते हैं। और उसके बाद कॉर्ड ग्रिप से पहले और बाद वाला जो जगह होता है उसे हम शाफ्ट कहते हैं, जो कि ये होता है, ये वाला, ये शाफ्ट हो गया और आपका ये शाफ्ट होता है। ओके, तो जेवलिंग के जो 3 पार्ट्स होते हैं, मेटल टिप, कॉर्ड ग्रिप और शाफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं जो मेंस होता है। मेंस का जो वेट कैटेगरी होता है जेवलिंग का, वो आपका 800 ग्राम का होता है। ओके, 800 ग्राम का होता है। उसी जगह
माफ़ कीजिएगा, ये मेंस एम से होगा, ठीक है। जो मेंस का जो वेट होता है जेवलिन का वो 800 ग्राम का होता है। उसी जगह अगर वीमेंस का देखा जाए तो ये 600 ग्राम का होता है, ठीक है। ये आपका 600 ग्राम का होता है। अगर हम लेंथ की बात करें तो मेंस का जो जेवलिन का जो लेंथ होता है वो 2.6 से लेकर 2.7 मीटर तक का होता है। उसी जगह अगर वीमेंस का अगर देखा जाए तो 2.2 से लेकर 2.3 मीटर तक का होता है। तो आपका ये जेवलिन का लेंथ हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ये जेवलिन का लेंथ हो गया। अब आइए बात करते हैं जो हमारा डायमीटर जो होता है कॉर्ड ग्रिप का, कॉर्ड ग्रिप जो मैंने दिखाया है, जो कि जो पार्ट्स है जेवलिन का, उसका जो डायमीटर होता है वो 25 से लेकर 30 mm तक ये मेंस का होता है। उसी जगह अगर वीमेंस का देखा जाए तो 20 से लेकर 25 तक 25 mm, यूनिट याद रखिएगा, 25 mm तक डायमीटर ऑफ कॉर्ड ग्रिप होता है जेवलिन का। मेंस एंड वीमेंस का मैंने दोनों का बताया, 25 से 30 और 20 से 25। आइए अब जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वो है लेंथ ऑफ मेटल हेड। जो जेवलिन का जो मेटल हेड जो होता है जो मेंस एंड वीमेंस का, तो आपका अगर मेंस का देखा जाए तो 250 से लेकर 250 mm से लेकर 330 mm तक मेंस का लेंथ ऑफ मेटल कॉर्ड होता है। उसी जगह अगर वीमेंस का देखा जाए, वीमेंस का तो 250 से लेकर 300 mm तक वीमेंस का लेंथ ऑफ मेटल कॉर्ड होता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ रह गई है, वो आपका रह गया है कॉर्ड ग्रिप का लेंथ कितना होता है। तो फ्रेंड्स अगर मेंस का देखा जाए तो कॉर्ड ग्रिप का जो लेंथ होता है वो 150 से लेकर 160 mm तक होता है, 160 mm तक। अगर वीमेंस का देखा जाए तो 140 से लेकर 150, याद रखिएगा 140 से लेकर 150 वीमेंस का कॉर्ड ग्रिप का लेंथ होता है। ओके, तो ये आपके जेवलिन थ्रो मैंने ये बता दिया कि 3 पार्ट्स कंसिस्ट करते हैं, कॉर्ड ग्रिप, मेटल हेड और शाफ्ट। और उसके वेट क्या क्या होते हैं मेंस में के लिए, लेंथ और कॉर्ड ग्रिप, डायमीटर ऑफ कॉर्ड ग्रिप और लेंथ ऑफ मेटल हेड। तो आपके ये सब कुछ जेवलिन के बारे में था। ना फ्रेंड्स, अब मैं बात करते हैं बेसिक टेक्निक के बारे में। जो बेसिक टेक्निक्स होते हैं जेवलिन थ्रो के, आइए सबसे पहले जो होता है हमारा वो होता है ग्रिप। क्या हम होल्ड किस तरह से करेंगे जेवलिन को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ग्रिप 3 तरह का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो पहला जो ग्रिप होता है वो फ्रेंड्स जो पहला ग्रिप होता है वो फिनिश्ड ग्रिप के नाम से जाना जाता है, फिनिश्ड। ओके, और जो दूसरा जो होता है वो आपका अमेरिकन, एफ से फिनिश्ड और ए से अमेरिकन ग्रिप होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर थर्ड वाला देखा जाए तो पी क्या है, पॉलिश ग्रिप, पी से पॉलिश ग्रिप। तो आपका ग्रिप जो फर्स्ट बेसिक टेक्निक है उसको उसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है ग्रिप। पहला क्या है, फिनिश्ड ग्रिप, दूसरा है अमेरिकन और तीसरा है पॉलिश ग्रिप। ओके, आइए अब हम बात करते हैं आपका दूसरा जो टेक्निक है वो क्या है, कैरी। हम कैरी किस तरीके से करते हैं जेवलिन को। दूसरा हमारा क्या है, कैरी 2 तरीके से किया जाता है आपको फ्रेंड्स। पहला जो होता है वो फ्रेंड्स फर्स्ट जो होता है बिलो शोल्डर, ओके, जो हमारा कंधा होता है उसके नीचे से हम कैरी करते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है ओवर हेड, सर के ऊपर से उसे कैरी करते हैं। तो कैरी भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बिलो शोल्डर और ओवर हेड। आइए तीसरा जो टेक्निक है वो हमारा अप्रोच है, ठीक है।
ओके फ्रेंड्स, तीसरा क्या है, अप्रोच, याद रखिएगा अप्रोच, APPROACH, अप्रोच, ये आपका थर्ड बेसिक टेक्निक ऑफ जैवलिंग थ्रो है। ओके, हम इसे क्रॉस स्टेप भी कहते हैं, क्रॉस्ड, CROS, क्रॉस स्टेप भी कहते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है फ्रेंड्स वो है आर्क ऑफ बॉडी, आर्क ऑफ बॉडी, आर्क एंगल से एंगल को कहते हैं जो हम आर्क बनाते हैं, आर्क ऑफ बॉडी, ठीक है, क्योंकि जब हम थ्रो करते हैं तो एक एंगल की तरह हमारा बॉडी आर्क बनता है। और उसके बाद जो हमारा फिफ्थ वन है वो है रिलीज्ड, जो हम जब जैवलिन को रिलीज़ करते हैं तो ये हमारा 5 है। और इसी रिलीज के साथ फ्रेंड्स एक और बेसिक टेक्निक जुड़ जाता है, वो होता है हमारा रिकवरी। रिकवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम जैवलिन को थ्रो करते हैं तो हमें जो हमारा जो इंडिकेटर लाइन होता है उससे पहले ही अपने आप को रिकवर करना होता है, मतलब स्थिर बॉडी को स्टेबल करना होता है। अगर हम उसे क्रॉस करेंगे तो हमारा फॉल हो जाता है। जो हमारा जो उसी जो रिकवरी वाला जो रिलीज़ करते हैं हम जैवलिन थ्रो को, उसके बाद हमें जो 7 सेंटीमीटर का जो हमारा लाइन होता है उससे पहले हमें रिकवर करना होता है बॉडी को। तो फ्रेंड्स ये आपका बेसिक टेक्निक था। ओके फ्रेंड्स, अब आइए एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो जैवलिन थ्रो का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 98.48 मीटर, ठीक है, जो कि 1996 में ये रिकॉर्ड बनाया गया था। और उस एथलीट का जो नाम है वो है जैन ज़ेल्ज़ेनी, ठीक है। आप इसका मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, जैन, जेड से है जेल, जैनी, ओके। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 98.48 मीटर का है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आपने सबसे पहले फ़ोटो देखा है वो है हमारे नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, जिन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में अपने हिंदुस्तान भारत मुल्क का नाम रोशन किया है। द फेमस गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया 2021। इनका जो रिकॉर्ड है, जो दूसरे अटेम्प्ट में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था वो था 87.58 मीटर। ओके, ये नीरज चोपड़ा जी का ये हाईएस्ट रिकॉर्ड था 2021 टोक्यो ओलंपिक का, और इसी मेजरमेंट पे उन्होंने गोल्ड मिला था, जो कि सबसे हाईएस्ट था 2021 टोक्यो ओलंपिक का। ओके फ्रेंड्स, तो ओवरऑल मैंने बस 2 इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड बताए हैं, एक अपने हिंदुस्तान नीरज चोपड़ा के लिए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स ये आपका मेजरमेंट ऑफ जैवलिन थ्रो और कुछ बेसिक टेक्निक्स और वेट ऑफ मेंस एंड वीमेंस जैवलिन, लेंथ, डायमीटर, मेटल लेंथ ऑफ जैवलिन मेंस एंड वीमेंस। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।